हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना इस वीडियो में क्लास 7 का हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो तो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, इवनिंग वाले इस पूरे पेपर को समझ सकते हैं। तो ये मैं पूरा पेपर समझा रहा हूँ, आंसर की हमारे पास अवेलेबल है, तो हम फटाफट इस पूरे पेपर को कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना वो एएससी के रिगार्डिंग है, इसको पढ़ के हम आंसर करेंगे। ठीक है, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। ये आपने छठी में चैप्टर पढ़ा होगा, वही है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मतलब किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आसपास जाके देखो। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। मतलब पत्थर देखो कौन कितना पुराना है, तो उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। सुन रहे मेरी बात? मतलब बहुत बड़ी बात बोली गई है। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। मतलब इस संसार को जानने के लिए छोटा सा पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। अब देखो पहला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार दुनिया का पुराना हाल मालूम करने का असली तरीका क्या हो सकता है? संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना। ठीक है ना, यही है, सीधा आंसर पढ़ते हैं, बाकी आप एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि हमने पैसे पढ़ ली तो हमें पता लग जाएगा सीधा। ठीक है, फिर भी आप आराम से ढूंढना, देखो ढूंढ के करना। अगर जैसे नहीं मिला ना किसी को, तो दुनिया का पुराना हाल मालूम करने का असली तरीका क्या है, तो यहाँ पर जो संसार की पुस्तक है ये कहाँ पर लिखा है? क्योंकि ये देखो, ये लिखा ना, मगर हाल जानने के लिए, तो ये रहा आंसर। तो पैसे को ढूंढ के करना, अगर आप एक बार में नहीं आंसर पता लगा पा रहे। ठीक है ना, अब अगला देखो। फिर कह रहे एक छोटे से रोड़े को संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ क्यों कहा गया है? पता है क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमें नया ज्ञान प्रदान दे कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप बताना था। ठीक है ना, पूरे पढ़ कर देखना, तो बेस्ट क्या है गा। फिर ये काव्यांश है, इसे पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। सबने पढ़ा होगा। तो काव्यांश से भारतीयों के बारे में यह पता चलता है कि वे स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि वो आजाद नहीं थे, क्योंकि वो आजादी चाहते थे। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो, काव्यांश में फिरंगी किसे कहा गया? फिरंगी मतलब अंग्रेजों को बोला जाता है। ठीक है, आंसर भी यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके देखो ये ग्रामर है, कह रहे दिए गए विकल्पों में निज वाचक सर्वनाम पहचान कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं डियर, मैंने ना आपको ग्रामर की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, तो प्लेलिस्ट में बना रखी है, आप वो देख लेना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो निजवाचक में आता है अपने आप। ठीक है, ये पुरुषवाचक में आता है, ये प्रश्नवाचक में आता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक में आता है। मैंने उसमें सारा बता रखा है, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, उसके भेद कौन से होते हैं, सारा समझा दिया है। ठीक है, वो बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, आप उसे प्लीज देख लेना, ग्रामर की आपको हेल्प मिल जाएगी। 7th क्लास की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करेंगे। मेरी प्यारी बिल्ली खो गई, वाक्य में गुणवाचक विशेषण बताना है। गुणवाचक तो मैंने विशेषण के भी सारे भेद अच्छे से बता दिए थे। गुणवाचक में जहाँ गुण बताया जाता है, तो यहाँ पर जो है ना प्यारी है। ठीक है, क्या है? प्यारी। समझ में आ गई? फिर ये 9 2 11 होना मतलब होता है कि भाग जाना। ठीक है ना, तो किसी स्थान से भाग जाना। फिर आवश्यकता का में प्रत्यय बताना, तो प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। ठीक है, ता। ठीक है, ये आप आंसर देख सकते हो सारे। फिर उसके बाद देखो ये बुक की पैसेज है, अभी ये मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आपने बुक में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, आप इसे पढ़िए, फिर इसके आंसर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार पिछले 10-15 सालों में खान पान की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो खान पान की संस्कृति फैलती जा रही है,
बताओ, यही बात सही है, क्योंकि खान पान की संस्कृति फैलती चली जा रही है और ये सिकुड़ रही है, ये सब कुछ गलत है। और ये ना आप आराम से यहाँ पर इसमें ढूंढ भी सकते हैं, इसमें जो मेंशन किया होगा कि खान पान की संस्कृति जो है ना वो क्या हो रही है, फैलती चली जा रही है। देखो पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, बड़ा सांभर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन ना सीमित नहीं मतलब एक जगह नहीं रहेगा, वो उत्तर भारत के शहर में भी उपलब्ध हो गए, मतलब वो फैलते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको उसका भाव समझना होगा, ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है। ठीक है, ये ढाबा संस्कृति कहाँ से शुरू हुई? तो ढाबा कहाँ से हुआ? ये उत्तर भारत है और ये हमें इसी में मिल जाएगा। देखो ये लिखा, अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है ना। उत्तर भारत की ढाबा, पूरे देश में ढाबा सिस्टम बनता चला जा रहा है। ये कह रहे गद्यांश के अनुसार फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन कहाँ बढ़ा है? बताओ आज कहाँ पर लोग सबसे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं? शहरी क्षेत्रों में। ठीक है ना, ये आंसर नहीं, ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ वो है। ठीक है, ये कह रहे विज्ञापन के कारण आलू चिप्स तेजी से घरों में क्या हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। अब बच्चे जो है, लोग ये आलू चिप्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं पैकेट वाली। अब फिर ये आपकी बुक में से काव्यांश है, मैं खमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मतलब इतने बड़े व्यक्ति को एक छोटे से तिनके ने परेशान कर दिया, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। सारी ऐंठ भग गई इसकी, जो अकड़ में था ना सब। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने आप को जो है ना एक तरह से हमें दयावान नोबेल बना कर रखना चाहिए। ये कह रहा है कि काव्यांश में कवि कहाँ पर खड़ा था? मुंडेरे पर खड़ा था। देखो काव्यांश के अनुसार कवि की बेचैनी का क्या कारण था? क्योंकि उसकी आंख में तिनका चला गया था। लोगों ने कवि की सहायता किस प्रकार की? कपड़े की मूठ देकर उसकी मदद करी। फिर कह रहा आंख में तिनका चले जाने के बाद कवि की सोच में क्या परिवर्तन आया कि घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चन है, ये कह रहा नीलकंठ पाठ में मोर का नाम नीलकंठ ही क्यों रखा गया था? क्योंकि इसलिए रखा गया था गर्दन नीली होने के कारण। फिर नेक्स्ट है, जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे के पास क्या होता है? अपना प्राइवेट पेड़, निजी पेड़। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पंछी या पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें क्या आजादी पसंद है। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय मित्र की सहायता करे, उसे तो सच्चा मित्र कहेंगे। हाँ है ना। फिर उसके बाद 8वें क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है मेरे पास सफेद कुर्ता है, प्रस्तुत वाक्य में विशेष से छांटना है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है ना, तो इसका कुर्ता आंसर है। देखो सफेद विशेषण है और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, सुरक्षा शब्द में निहित मूल शब्द बताइए। तो मतलब इसमें आपको प्रत्यय हटा देना है या उपसर्ग हटा देना, तो इसमें उपसर्ग लगेगा सु, तो रक्षा होगा। देखो याद रख लो। ठीक है, ये मदद नहीं लिखना इसमें, इसमें मतलब मूल शब्द बताइए। तो देखो जो उपसर्ग हम हटा देते हैं ना, ये प्रत्यय हटा देते, तो जो बचता है जिससे शब्द बनते हैं वो मूल शब्द होता है। ठीक है, लंबा शब्द का भाववाचक ये, तो लंबा का लंबाई हो जाएगा। अच्छा ये लिखे हुए यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दंड शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार दे दो, इनाम दे दो। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बुक में सारे जो क्वेश्चन वगैरह आए हैं। ये कह रहा है एक दिन का कविता में कवि को घमंड ना करने की चेतावनी किसने दी थी? तो किसने दी थी? उसकी समझ ने। फिर ये कह रहा है कठपुतली गुस्से में क्यों उबल पड़ी? वे बंधन से परेशान थी। रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय किसके लिए करता है? दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी को किस स्थान का जल पीना पसंद है? नदी झरनों का। ठीक है ना, यहाँ पर आप
देख सकते हैं नदी झरनों का जल जब पीना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर नेक्स्ट है, नीलकंठ पाठ में बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? तो तूफान मेल से, ठीक है ना। फिर किसी एक दक्षिण भारतीय भोजन का नाम लिखिए। तो दक्षिण भारत में ये कह रहे हैं कि बच्चे ने जैसे डोसा लिखा है या जो भी वहाँ का दक्षिण भारत का उसे खान पान याद है तो उसका नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इडली लिख दिया इस तरीके से। फिर बाकी मुझे तो डोसा ही पता, डोसा और, ठीक है जो। चलो आगे सुनो। फिर ये लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कह करके पुकारते थे क्योंकि वह लाल रंग का एक बुद्धिमान लेटर बॉक्स था। फिर मिठाई वाला किन्हें खुश करने के लिए सस्ता सौदा बेचता था? देखो ये क्वेश्चन जो इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं ना, सेम नहीं आएंगे, प्रैक्टिस के लिए है खाली, ठीक है। आप पिछले साल का पेपर भी कर लो जो मैंने वीडियो बना रखी है, और सात चैप्टर को डीपली पढ़ लो, ठीक है। छोटे बच्चे का इसका आंसर है, छोटे बच्चे को, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं गद्य पाठों के आधार पर आपको आंसर देने 30 से 40 शब्दों में। ये कह रहे खान पान की मिश्रित संस्कृति का क्या अर्थ है? विचार करते हुए लिखिए। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति का मतलब क्या है? ये कह रहा है देश विदेश तथा स्थानीय व्यंजनों को अपने भोजन में शामिल करना, रुचि से विविध प्रकार के भोजन पकाना और स्वाद का आनंद लेना। ये है, मतलब सब मिलजुल कर हो गया, सब मिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट है, नीलकंठ के स्वभाव की दो विशेषता लिखी है। तो वीर सांप से खरगोश के बच्चे की रक्षा, बुद्धिमान सांप का बुद्धिमानी से दो टुकड़ों में काटना ताकि खरगोश सुरक्षित रहे, और कुछ संरक्षक। देखो कोई से भी गुण बता सकते थे आप, ठीक है। जाली घर के सभी जीवों का समझदारी से ध्यान रखना। फिर ये कह रहा नेक्स्ट, तो चांद ने अपने मित्र यासुकी चांद के लिए ऐसा क्या किया जिससे उसे अपूर्व अनुभव मिला? मतलब बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा। देखो, पोलोग्रस्त मित्र यासुकी चांद को पेड़ की दिशाखा तक पहुंचाने का कार्य उसने किया था। तोतो चांद को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति, यह अनुभव तोतो चांद के लिए अपूर्व था क्योंकि वो उसने कभी भी ऊपर बैठ के दुनिया को नहीं देखा था, बहुत बड़ी बात की थी उसने, ठीक है। और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई, यह अनुभव तोतो चांद के लिए अपूर्व था। ये यहाँ पर रिपीटेड है। फिर उसके बाद फोर्थ है, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि भाई लड़की छोटी थी, इसको मम्मी पापा का नाम, घर का पता बिल्कुल मालूम नहीं था। बराबर बना के लिख सकते हो। मिठाई वाले में भी कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो ये इसके बेस पर आपको बताना था। तो उसकी मधुर आवाज थी, वे गा गा कर अपनी चीजों की विशेषता बताता था, बच्चों को जो चीजें पसंद थी वो लेकर आता था, कम दामों में बेचता था, बच्चों को ऐसा लगता था कि उनसे उनका जुड़ाव है, अपनत्व की भावना थी। बना बना के लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के तरफ 3 प्रश्न करने हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कठपुतली की अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसे लिखिए। आप बता सकते हैं कि उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है, उसके उठाए कदम से सबके मुश्किल में पड़ जाने का डर बना हुआ है, हाँ या ना? फिर नेक्स्ट है, रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं? तो धरती द्वारा सभी ऋतुओं को समान रूप से सहना, है ना, गर्मी सर्दी बारिश, मनुष्य के पास भी सुख दुख को सहने की क्षमता होनी चाहिए। देखो दुख है तो सुख भी जरूर मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा। फिर नेक्स्ट है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? कोई दो इच्छाएं को लिखिए। खुले आसमान में उड़ने, अपनी गति से उड़ान भरने, नदी झरनों का बहता जल पीने, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाने। बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई बच्चे ने दो बताए तो उसे नंबर मिलेंगे। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलने की इच्छा, इस तरीके से। फिर ये फोर्थ ना, ये अपने आप आपको करना था,
ये वाला, कि एक तिनका कविता में निहित कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसे बना बना के लिख देना था। फिर देखो ये विषय है, इन तीनों में से कोई एक आपको अपने बराबर आके लिखना था। बस आपको पैराग्राफ में लिखना है, हो सके तो 3 पॉइंट में लिख दो कि पहले आप उसका प्रस्ताव इंट्रोडक्शन दे दो, फिर उसके बारे में बता दो, फिर उपसंहार बता दो। नहीं तो आप एक पैरा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा आपको प्रेजेंटेशन देना हो, जैसे बता रखा है, देखो भाषा और प्रस्तुति बच्चा कैसे प्रेजेंट करता है उसके भी नंबर है, ठीक है। तो तीनों में से एक करना होता है। फिर पत्र है, तो पत्र भी तीनों में से एक करना है। तो आप पत्र ASC स्टार्टर लिखोगे ना, तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो हिंदी पत्र लिख के ना, तो वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।